कहते हैं मुश्किल समय एक सख्त अध्यापक की तरह होता है और सख्त अध्यापक हमेशा कुछ सिखाकर जाता है। आज ये तस्वीरें हमें अपनों के साथ और गरीबी के अभिशाप की याद दिला रही हैं। आप कितने किस्मत वाले हैं अगर आपका कोई अपना ऐसे समय में भी आपके साथ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज आप इन तस्वीरों को बिल्कुल भूलें नहीं और इनसे कुछ सीखें। रामायण में जब छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण निकलने वाले थे तो भगवान राम ने युद्ध की परवाह किए बिना उनकी जान बचाने का संकल्प लिया था। वो अपनों के लिए खड़े रहे और आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो अपनों के साथ आज खड़े हुए हैं और इसे आप अब अगली कहानी के जरिए समझ सकते हैं। ये कहानी झारखंड के एक व्यक्ति की है जो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर 1400 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के नोएडा तक पहुंच गया और इस व्यक्ति का नाम है देवेंद्र। वर्ष 1981 में अमिताभ बच्चन की एक मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था याराना और इस फिल्म के एक बहुत सुपरहिट गाना था जिसके बोल थे, तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा याराना। उस जमाने में लोगों के बीच बड़ी घनिष्ठ मित्रता होती थी और आपको याद होगा ये वो जमाना था जब दोस्ती पर फिल्में बनती थी और जो फिल्में भी बनती थी उसमें ऐसे किरदार दिखाए जाते थे जो बहुत पक्के दोस्त होते थे, दोस्ती में जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया सच्चे दोस्त मिलने बंद हो गए और एक ऐसा दौर भी आया जब दोस्ती दूसरे ही मापदंडों पर होने लगी। अब सच्ची दोस्ती मिलना, सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया है और ऐसा लगता है कि ये गाना शायद जैसे आज के इन दोस्तों के लिए लिखा गया था। झारखंड के इस व्यक्ति ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर 1400 किलोमीटर का सफर तय किया, वो भी कुछ ही घंटों में, और बोकारो से नोएडा सिर्फ 24 घंटों में पहुंच गया। उसका दोस्त इस वक्त अस्पताल में कोरोना वायरस से लड़ रहा है और उसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल पा रही थी और जब इस दोस्त को यह पता चला कि उसके दोस्त को उसकी जरूरत है तो वो बोकारो से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चल पड़ा और इस व्यक्ति की, अपने दोस्त की उसने जान बचाई। हम चाहते हैं आप आज आप इस व्यक्ति के बारे में भी जानें और सुनिए ये क्या कह रहा है। मेरे को 1 बजे रात में कॉल आया, मैं 1 बजे रात में ही वहाँ से गाड़ी से उठा, जितने भी कॉन्टैक्ट थे रात में ही फ़ोन सबको किया, जबकि रात में किसी को फ़ोन नहीं करना चाहिए मगर परेशानी में आदमी कभी भी फ़ोन कर सकता है। तो मैंने रात में ही सबको कॉल किया। बाई लक 3-4 लोग मेरे फ़ोन उठाए। वो लोग मेरे को सिलेंडर तो नहीं दिला पाए बट हमको रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे इनसे मिलो, इससे मिलो तो मिल सकता है। तो मेरे को रॉकी जी मिले बोकारो में, हम बोकारो में राकेश गुप्ता, तो वो मिले क्योंकि उनका ऑक्सीजन प्लांट है और वो एक मेरे साथी भी रहे हैं, पुराने साथी हैं। तो उन्होंने बोला कि कहीं सिलेंडर आपको अगर नहीं भी मिलेगी तो मैं आपको एक सिलेंडर दूंगा। उन्होंने एक सिलेंडर मेरे को दिया। मैं एक अपने दूसरे साथी से घूम के फिर एक कार अरेंज किया, काहे कि मैं बाइक से रांची से चले आया था बोकारो। फिर वो रांची बाइक से मेरे दिल्ली आना मेरा पॉसिबिलिटी नहीं था कि उतने बड़े सिलेंडर को बाइक से लेके आना। तो मेरे पास चैलेंज था कि मेरे को कोई कार चाहिए या उस तरह का। तो मैंने एक अपने जानकार से कार लिया, उनसे कार लेके फिर मैंने सिलेंडर उसमें रखा। और ये प्रशांत है, राजन के छोटे भाई हुए। प्रशांत को मैंने बोला कि प्रशांत चलना है हम लोग को दिल्ली। वो तो हम मतलब कि समझिए कि ऊपर वाला का भी एक कोई शक्ति था कि हम लोग को टाइम पे, इतने टाइम पे पहुंचा दें, वरना 16-15 घंटे में वहाँ से यहाँ आना पॉसिबल है भी नहीं। तो 15 घंटे में बोकारो से नोएडा आ गए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। ये जो किरदार हैं, इस तरह के किरदार असल में आप फिल्मों में देखते हैं और इस तरह के किरदारों को बहुत बड़े बड़े जो नायक होते हैं, एक्टर होते हैं, वो ऐसे किरदार निभाते हैं और हम उन्हीं को अपना नायक और हीरो मानने लगते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, आप इनमें से किसी के ऊपर भी आज एक फिल्म, पूरी फिल्म बना सकते हैं। इसलिए आज आपको इनसे मिलवा रहे हैं क्योंकि यही असली नायक हैं, यही असली हीरो हैं।